हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपको लेकर क्या चल रहा है, उनके मन में आपको लेकर थॉट्स, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब ये आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, आपका जो भी रिश्ता है इस व्यक्ति के साथ, उस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। जल्दी से एनर्जेटिकली मेरे साथ और अपने पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाओ। मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए चैनल के साथ जुड़ना आवश्यक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं उस पर्सन का फर्स्ट इनिशियल कमेंट सेक्शन में अपने फर्स्ट इनिशियल के साथ ड्रॉप करें। और यूनिवर्स को भी ग्रैटिट्यूड ज़रूर से शेयर करना। अगर आपके साथ एनर्जी कनेक्ट हो रही है, कुछ भी थोड़ा भी अगर पॉइंट आपके साथ मैच कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो यूनिवर्स को इसके लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर से दीजिएगा। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये सब अगर आपने फॉलो किया है तो रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करेगी, और नहीं फॉलो कर रहे हैं तो रीडिंग कनेक्ट नहीं करेगी। चलो देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। और पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस रीडिंग को देखना है। मतलब पॉजिटिव एनर्जी में आपको इस वक्त नहीं रहना है, रहना है आपको न्यूट्रल एनर्जी में, ठीक है। लेकिन आपको नेगेटिव भी नहीं सोचना है कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। अगर आप न्यूट्रल एनर्जी में रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ताकि आपके पर्सन के रियल इमोशंस हम पिक कर पाए। अब चाहे उनकी एनर्जी में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो भी आएगा मैं आपको वो बताऊंगी। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे हेल्प करें। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनका नाम इन्होंने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप किया है, ड्रॉप करेंगे, वो व्यक्ति उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, प्लीज एंजल्स गाइड मी। किंग ऑफ कप्स। ओके, द स्टार, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। टेम्परेंस भी, सॉरी, टेम्परेंस क्यों बोला मैंने, हायरोफेंट का भी कार्ड है मेजर अरकाना का, तो इसे भी हम लेंगे। नंबर सुन लीजिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में या आपके डेट ऑफ बर्थ में होंगे गाइस। 5, 17, 8, 7, 3, 6, 15, 19, 29, 28, 22, 1। ठीक है, ये नंबर्स मुझे, अच्छा नंबर 13, 4, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में है या ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। देखो आपके पर्सन की एनर्जी में पता है क्या दिख रहा है मुझे, मैं डिटेल में भी जाऊंगी, लेकिन जो मुझे ऊपर से दिख रहा है मैं आपको वो थोड़ा सा बता दूं। एक चीज़ है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे होता है ना कि ओवर थिंकिंग करना किसी व्यक्ति के बारे में, तो वो ओवर थिंकिंग आपके पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ना कहीं अपनी लाइफ में एक एनर्जी फील कर रहे हैं या महसूस कर रही हैं, जैसे उनके जीवन में एक स्टकनेस आ गई है, वो स्टक हो गए हैं। उनके जीवन में शायद मूवमेंट होकर भी वो मूवमेंट को महसूस नहीं कर पा रहे हैं या महसूस नहीं कर पा रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी बनी हुई है,
गलत फहमी बनी है, या तो उनके मन में आपको लेकर बनी थी, या आपके मन में उनको लेकर कुछ गलत फहमी बनी है। और हो सकता है कि उनके मन में बनने के ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं, कि उनके मन में आपको लेकर गलत फहमी ज़्यादा बन गई। या तो ये पर्सन पास्ट में ऐसे पर्सन रहे हैं इस रिलेशनशिप में जो जिनको जीतना ही था किसी भी हाल में, बस जीतना था। मतलब आपके पार्टनर ने हमेशा अपने जीतने के ऊपर, मतलब अपने आप को सही दिखाने के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, कि आपके सामने ये कैसे बेटर दिखे, आपके सामने ये कैसे सही दिखे ऑलवेज। ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिख रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग सेम फील्ड में काम करते हो, सेम प्रोफेशन में हो सकते हैं, या सेम प्रोफेशन की डिग्री आप लोगों ने ली है, स्टडी सेम किया है। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी कंपैटिबिलिटी भी यहाँ पे आप में से कुछ लोगों की दिखाई देती है एक दूसरे के साथ। दोनों प्रैक्टिकल पर्सन भी हो सकते हैं, दोनों प्रैक्टिकल के साथ साथ इमोशनल भी हो, यानी कि दोनों ही एनर्जी आपके अंदर। ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिकल नहीं हो, ठीक है, या आपके पर्सन प्रैक्टिकल नहीं है बट इमोशनल भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, या आप देख लो, दोनों में से कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है। कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है लेकिन वो लेस एक्सप्रेसिव है, उस पर्सन को एक्सप्रेस करना नहीं आता, या वो व्यक्ति को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है, वो पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। कोई है आप दोनों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके दिल में प्यार तो है लेकिन वो जता नहीं पाता है, वो दिखा नहीं पाता है कि उसके दिल में सामने वाले को लेकर कितना प्यार है। और कई बार होता है कि जब हम जताते नहीं है या फील नहीं कराते हैं तो जिससे हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। देखो कई बार ना चीज़ें जतानी भी पड़ती है, बतानी भी पड़ती है, बोलनी भी पड़ती है। अगर हम ये चीज़ नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली सामने वाले को कई बार एहसास दिलाना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। अच्छा, रिलीजियस का भी यहाँ पे कुछ इश्यूज दिख रहा है, या सोसाइटी से रिलेटेड कोई इश्यूज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अब सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज क्या है, एज गैप आ जाता है, ठीक है। और या एक पर्सन मैरिड था, डाइवोर्सी है, कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। या परिवार वालों का इन्वॉल्वमेंट, तो मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में फैमिली वालों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है यहाँ पर। बाकी चीज़ें चलो क्लैरिफाई करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। लेट्स सी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहती है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में किंग ऑफ कप्स क्यों निकल कर आया है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स में व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं। ओ, फोर ऑफ वॉन्स का कार्ड है, वाओ। एंड स्टार का कार्ड है। गाइस, ये व्यक्ति मन ही मन में कहीं ना कहीं आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। बिलीव मी और नॉट, मेरे को मैटर नहीं करता है। आप खुद ये रीडिंग देखो, खुद ये कार्ड्स लो, खुद ये कार्ड्स को रीड करो या गूगल पे डालो, मीनिंग समझो। ये पर्सन, जो भी इंसान है, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहता है या चाहती है। आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में है, आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आप लोग मैरिड भी हो सकते हो कुछ केसेस में, लेकिन ये एनर्जी थोड़े मैरिड वालों के लिए मुझे कम दिखाई दे रही है। मुझे ये लव रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मैं उनके बारे में ज़्यादा ये बोलूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि बेशक ये पर्सन, मैंने आपको बोला ना, ये ऐसे इंसान है जिसके दिल में लव है, प्यार है, कंसर्न है, केयर है, सब कुछ है, लेकिन ये पर्सन हो सकता है आपके पार्टनर है जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इनको बोलना नहीं आता, इनको दिखाना जताना नहीं आता है। प्यार की जब बात आती है, बाकी और कोई बात आएगी, झगड़ने की बात आएगी, लड़ने की बात आएगी, उसमें ये पर्सन सबसे आगे रहेंगे। डिबेट करने की बात आएगी, ये पर्सन आगे रहेंगे। कोई ऐसा मुद्दा होगा जहाँ पे लड़ना है, वहाँ पर ये आगे रहेंगे।
रहेंगे या रहेंगे, लेकिन जब इमोशंस की बात आती है, इमोशंस में इसको समझ में नहीं आता कि कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे बोलना है, कैसे दिखाना है, ठीक है। तो बट इस व्यक्ति की एनर्जी में अभी मुझे ये दिख रहा है द स्टार का कार्ड। हम स्टार को देखकर विश मांगते हैं और कहते हैं कि ये काम करवा देना, ये हो जाए, है ना। तो आपके पर्सन क्या क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच, उनके फीलिंग्स इस वक्त ये है आपको लेकर कि वो आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, या आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच से प्रॉब्लम हट जाए और अच्छे से आप दोनों साथ में रह पाओ, अच्छे से रहो आप दोनों साथ में। लेकिन ये चीज़ मुझे क्या लगता है कि ये आपको शो नहीं कर रहे हैं, ये आपको दिखा नहीं रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो मैं जो आपको बोल रही हूँ उसके ठीक उल्टा या ऑपोजिट आपको लग सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो, मुझे जजमेंट का भी कार्ड अभी दिखा। देखो, जजमेंट का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, जो मुझे निकल कर नहीं आया, ये मुझे दिखा। तो ये कार्ड भी ये बताता है एक तरीके से प्रेयर करना, सरेंडर करना, किसी चीज़ को मांगना, भगवान से मांगना। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड का भी कार्ड है। यस, डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ यूनियन के लिए प्रे करते हुए, आपके साथ वापस से चीज़ें ठीक हो जाए उसके लिए प्रे करते हुए दिख रहे हैं। द एम्प्रेस, यस गाइज, ये आपके ही बारे में सोच रहे हैं और इस वक्त वो आपको लेकर इमोशनल भी हो रहे हैं या इमोशनल भी हो रही हैं, ठीक है। इनके दिल में ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपके साथ कोई सेल्फिश मोटो के लिए आपके साथ यूनियन करने के बारे में सोच रहे या चीज़ें ठीक हो जाए के बारे में सोच रहे, नहीं। इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर लव मुझे दिखाई दे रहा है, प्यार मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई माइंड वॉश कर गया, माइंड वॉश की वजह से आप लोगों के बीच में दूरी आ गई है। ये भी आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है। अगर आप लोगों के बीच में ना चीटिंग एंड ऑल वाली सिचुएशन है तो हो सकता है कि फिर ये रीडिंग आपकी ना हो। यस, क्योंकि ना मुझे ये एनर्जी अभी तक नहीं दिख रही है। अगर आगे इन केस मुझे निकल कर दिखेगी तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी तक जितने कार्ड्स आए हैं मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर एनर्जी नहीं मिल रही है। मिलती है तो मैं आपको डेफिनेटली बताती हूँ। ओ देखो, अभी मुझे फिर से ये कार्ड किंग ऑफ कप्स का कार्ड दिखा। बहुत ज़्यादा लव है इस व्यक्ति के अंदर, लेकिन नहीं, ये पर्सन आपको शो नहीं करेंगे, आपको दिखाएंगे नहीं ये पर्सन। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है और वो किस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लीज़ बताएं। ओ माय गॉड, इस व्यक्ति को आपका वेट दिख रहा है, आपका इंतज़ार दिख रहा है और कई बार इनका मन ऐसा करता है कि यार जल्दी से आपका कॉल आ जाए, जल्दी से आपका एक्शन आ जाए, जल्दी से आपसे बात हो जाए इस व्यक्ति की। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। डेफिनेटली आपके साथ वापस से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करके कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं। देखो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, जिससे बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट आ गया है। डेथ एंड रिबर्थ, ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग करना। और यहाँ पर भी स्क्रीन पर 13 नंबर दिख रहा है, यानी कि कुछ तो भी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। 13 नंबर की एनर्जी आपके लाइफ में बदलाव लेकर आती है, चेंजेस लेकर आती है। देखो, बदलाव हमेशा अच्छे भी नहीं होते हैं और बदलाव हमेशा बुरे भी नहीं होते हैं। कई बदलाव हमारे जीवन को अच्छा करने के लिए आते हैं और कई बदलाव आप देखोगे तो आपको उसमें पेन होगा, क्योंकि हम एडजस्ट नहीं करना चाहते। कोई भी इंसान को ना उसके कंफर्ट जोन से आप निकालोगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यही तरीका एक होता है यूनिवर्स को, भगवान को हमें कुछ सिखाने का, क्योंकि जब तक हम अपनी कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे तब तक हम कुछ चीज़ें लेसन लर्न नहीं कर पाएंगे, या जो हम सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं, जो काम करने की हम बात करके आए हैं, हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में बदलाव दिख रहा है। वो कहीं ना कहीं इस वक्त इस एनर्जी में है कि वो चाहते हैं कि कम्युनिकेशन हो। उनकी एनर्जी में आपके कॉल या मैसेज का वेट दिख रहा है। हो सकता है कि एक टाइम पर ये आपके कॉल या मैसेज से बोर हो जाते हो या इनको पसंद नहीं आता हो, लेकिन अभी अगर आप इस व्यक्ति को कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं तो ये व्यक्ति आपके कॉल या मैसेज का वेट करते हुए, इंतज़ार करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल रिएक्ट ना करे। अगर आप कॉल करो ना तो ये पर्सन बिल्कुल भी रिएक्ट ना करे। देखो, ये व्यक्ति ना ऐसे है, अगर एक बार इनको कन्फर्मेशन मिल जाए कि आपके दिल में प्यार है तो ये इनका मन ना शांत हो जाता है, फिर इनको कोई चीज़ की चिंता नहीं रहती है।
लेकिन अभी अगर आप दूरी बना रहे हैं तो थोड़ा ये इस चीज़ से वरिड है, और इसीलिए इनका मतलब इनके मन में इंतज़ार दिख रहा है। द स्टार को प्लीज क्लैरिफाई। स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक क्या है? ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पता नहीं आप में से कुछ लोगों के पर्सन विश तो मांग रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि इस बार उनकी विश भगवान पूरी ना करे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स निकल कर आया था। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो जो आपको मांग रहे हैं अब आप उनको दोबारा नहीं मिल पाओगे, या तो उनका लक अब इतना अच्छा नहीं है, उनका लक अभी नहीं काम करेगा। ये फीलिंग आपके पर्सन को है, ठीक है? ये वाइब आपके पर्सन को फील हो रही है कि पता नहीं कि अब आप इनको मिलोगे नहीं मिलोगे, आपको दोबारा देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, आपसे दोबारा कनेक्ट हो पाएंगे या कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। आपके पर्सन को देखो होपफुल तो है, लेकिन कई बार चीज़ें जब डिले होती है या हमारे हिसाब से नहीं होती तो हमें लगता है कि पता नहीं ये सभी चीज़ें हमारे नसीब में है या नहीं है। तो वो एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पे देखने को मिल रही है। आपके पर्सन आपको बहुत स्टॉक भी करते हैं। ये तो है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखते हैं, या आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, आपके आईडीज़ पर जाकर आपको देखना, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, या अदर कोई अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर ये पर्सन आपको जाकर देखते हैं। लेकिन ये आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। लेकिन आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा लगता है कि आप उनको माफ़ भी नहीं करोगे। मे बी हो सकता है किसी कारण से, किसी वजह से इस व्यक्ति को लग रहा है कि इनका समय इस वक्त सही नहीं जा रहा है, इनका टाइम इस वक्त इनके फेवर में नहीं है, लक इनके फेवर में नहीं है, किसी भी रीज़न से हो सकता है, ऐसा उनको फील हो रहा है। एस ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको बुरा भी फील हो रहा है, दुखी होते हुए पर्सन दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि देखो पास्ट में आप इस व्यक्ति से हर्ट हुए हो, आपके पार्टनर ने आपको किसी तरीके से हर्ट किया था, तो अभी उनकी एनर्जी क्या है? अगर आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया था, ठीक है, तो अभी उनकी एनर्जी है कि वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपको वो लव देना चाहते हैं जो उनको पहले दे देना चाहिए था। अच्छे से बात करेंगे, कुछ मैसेज ऐसा कर सकते हैं ये पर्सन जिससे जो हर्ट आपको हुआ था वो आप भूल जाओगे, ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए मुझे कुछ अपॉलॉजी की एनर्जी दिखाई दे रही है। अपॉलॉजी हो सकती है, अगर छोटी मोटी कुछ बहस हुई है आप दोनों के बीच में तो वहाँ पर कुछ अपॉलॉजी हो सकती है, या पर्सन अच्छे से बात कर सकती है, आपको अच्छा फील करा सकते हैं या अच्छा फील करा सकती है ये पर्सन, ताकि वो पेन आपका जो भी उनके बुरे बर्ताव से आपको महसूस हुआ है वो चीज़ ठीक हो जाए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो परिवार है, इनकी जो फैमिली है, ये कंटिन्यूअसली मे बी आपके पर्सन के माइंड वॉश किए जा रहे हैं, उनके इमोशंस को कहीं ना कहीं आपको लेकर नेगेटिव किए जा रहे हैं। होता है यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो उनके परिवार के लोग हैं, अगर आप लोग मैरिड हो तो भी कंटिन्यूअसली मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को आपको लेकर भड़काया जा रहा है या आपके खिलाफ किया जा रहा है। स्पेशली मैं बोलूँगी अगर आप लोग मैरिड है तो यहाँ पर मुझे थर्ड पर्सन में उनका परिवार मुझे इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। मे भी हो सकता है कि आपके पर्सन ना आपकी कम सुनकर अपने परिवार वालों की वो ज़्यादा सुनते हैं। इस व्यक्ति का वीक पॉइंट है, ये व्यक्ति अपने परिवार की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं या रखती हैं, ठीक है, दोनों के लिए मैं कहूँगी। लेकिन यहाँ पर कुछ तो है जिसकी वजह से फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, पहले भी यहाँ पे फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आया था। ये कार्ड मिसअंडरस्टैंडिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है।
यहाँ पर मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि कुछ तो भी इनके कान में आपको लेकर कुछ बातें भरी जा रही है, कुछ तो आपको लेकर चर्चाएं हो रही है, या आपके बारे में ऐसी बातें बोलना जो आपके पर्सन को अच्छा भी नहीं लग रहा है। अच्छा, मैं मेरे को यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि देखो, 10 चीज़ें हम इग्नोर करते हैं। अगर आपको कोई कंटिन्यूसली कुछ बोले तो आप उसकी 1000 बातों को इग्नोर करोगे, पर एक आधी बात आपके माइंड में चली जाती है ना? तो वो भी एनर्जी यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ हो रहा है। अगर आप लोग स्पेशली हस्बैंड वाइफ हो, तो इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर ना नेगेटिविटी डाली गई है। ये व्यक्ति ऐसे ही आपसे खफा या ऐसे ही आपसे चिड़चिड़ नहीं कर रहे हैं, इनको कोई तो भी कुछ कर रहा है, ठीक है, नेगेटिविटी डाल रहा है, माइंड वॉश कर रहा है। कौन कर रहा है देख लो गाइज, आप लोगों को ज़्यादा बेटर पता है। फ्री ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। मुझे लगता है कि उनके परिवार वालों को ना अभी भी ऐसा लगता है कि वो आपसे टच में है, वो अभी भी आपसे बात करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपकी चुप्पी से, आपके साइलेंस से, आपके स्ट्रेंथ में आने से, यानी कि जो पहले आपके अंदर हिम्मत नहीं थी, क्या हिम्मत नहीं थी इस व्यक्ति को ब्लॉक करने की, आपके अंदर ये हिम्मत नहीं थी अपने कदम पीछे लेने की, आपके अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि आप इस व्यक्ति की गलतियों को बोल पाओ, इस व्यक्ति को मना कर पाओ, या इस व्यक्ति के बिना आप रह पाओ। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कार्ड्स निकल कर आए हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी के बारे में इस वक्त बता रहे हैं। जब कोई भी इंसान स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का होता है या स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है, आपको पता है कि ये इंसान लल्लू पच्चू करने से नहीं मानेगा, तो आपको ना उस व्यक्ति को कन्विंस करना, उस व्यक्ति के दिल में खुद के लिए जगह बनाना थोड़ा टफ हो जाता है। जो भी प्रैक्टिकल लोग होते हैं या स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लोग होते हैं, उन तक, उनके दिल तक पहुंचने के लिए बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना होता है। तो इस वक्त आपके पर्सन को भी ऐसा ही फील होता है कि आपकी इस वक्त की ऐसी एनर्जी है जहां पर इजीली आपको कन्विंस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप तक पहुंचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, या आपको रिश्ते में मनाने के लिए भी आपको, मतलब उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, कंपटीशन उनको फेस करना पड़ेगा एक तरीके से, खुद को प्रूव करना पड़ेगा। होता ना कि खुद की अग्नि परीक्षा इस व्यक्ति को देनी पड़ेगी, ऐसा आपके पार्टनर सोचते हैं। उनको लगता है कि बिना अग्नि परीक्षा के या बिना आपके सवालों के जवाब दिए ये व्यक्ति को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। यस, इस व्यक्ति के माइंड में इसी प्रकार की सोच, इसी प्रकार की एनर्जी आपको लेकर है। अब आप अग्नि परीक्षा लोगे या नहीं लोगे मैटर नहीं करता, लेकिन इस व्यक्ति को लगता है कि इस व्यक्ति का अच्छा खासा क्लास तो लगने वाला है, इस व्यक्ति को आप यूं ही अपने लाइफ में आप नहीं आने दोगे। मतलब इस व्यक्ति को वेट करना होगा, इस व्यक्ति को ट्रबल फेस करना होगा, इस व्यक्ति को प्रॉब्लम फेस करना होगा इजीली, तो आप इस व्यक्ति को स्वीकार नहीं करोगे। ये एनर्जी आपके पर्सन की है। अब आप में से कुछ लोग होंगे कि नहीं, हम तो वेट ही कर रहे हैं, हम तो इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को बोला है ना कि इजीली जो भी चीज़ अवेलेबल हो जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को आपके ऊपर शक होता हुआ दिख रहा है, जैसे मे बी इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप इनके पीठ पीछे किसी से बात कर रहे हो, इनके नहीं होने के बाद भी आप खुश हो, आप हैप्पी हो, तो कुछ तो भी ऐसा चल रहा है जो उनसे दूर रखने में, आपको बिजी रहने में मदद कर रहा है। ठीक है, यस, आपके पर्सन देखो इस चीज़ को लेकर वो श्योर नहीं कि 100% ऐसा ही है, मे बी हो सकता है कि कोई और रीज़न हो, आप स्ट्रांग हो गए हो या कुछ, लेकिन डाउट, शक क्या होता है? शक का कोई कंफर्मेशन थोड़ी होता है, बट मन में कुछ एक्टिविटी को देखकर आ जाते कि ये ऐसा ही होगा।
तो आपके पर्सन को आपका खुश रहना शायद, या आपका हैप्पी रहना, या आपके ऐसे फोटोज लगाना, डीपी लगाना या स्टेटस लगाना, कुछ ऐसी चीज़ें करना जिसके वजह से इस व्यक्ति को ऐसा फील करा रहा है, इस व्यक्ति को ये फीलिंग दे रहा है कि आप किसी को डेट कर रहे हो। बट ये पर्सन खुद आपको अपनी तरफ भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन आपको खुद मैनी देख लो, द लवर्स का कार्ड, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करे। जैसे आपके पर्सन को लग रहा है कि अब आपका ध्यान किसी और की तरफ चला गया है, तो ये व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपका ध्यान, आपका फोकस इस व्यक्ति की तरफ आ जाए, आप इस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। इस व्यक्ति को किसी तरीके से लगता है कि आपका अट्रैक्शन इनके टूवर्ड्स खत्म हो गया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन रेडी है आपके लिए एफर्ट्स डालने के लिए। ये पर्सन आने वाले टाइम पर एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। ऑलरेडी मुझे लगता है कि ये कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं या कर रही हैं। ब्लॉकेजेस अनब्लॉक आपके पर्सन कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप ये होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या एफर्ट्स डालेंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन, और क्या एफर्ट्स डालेंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन। ओके, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको वो कंफर्ट जोन देने की कोशिश करेंगे, आपको वो फीलिंग देने की कोशिश करेंगे जहाँ पर आप फील करोगे सेफ एंड सिक्योर, ठीक है। आपको अच्छा महसूस कराएंगे। आपको मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने आपको कभी वो फीलिंग ही नहीं दी, वो कंफर्ट जोन ही नहीं दिया, वो सिक्योरिटी आपको नहीं दी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स डालने वाले हैं जिससे कि आप शांत रहो, आपको वो सिक्योरिटी इस व्यक्ति से फील हो। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट भी रिसीव हो सकता है, इसके भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मजिशियन। आप में से कुछ लोगों के पर्सन चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की तरफ आप अट्रैक्ट हो गए हैं, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, कोई नए पर्सन से आप बात कर रहे हो और उसकी वजह से अगर आप इस व्यक्ति को भूल रहे हो, तो पहले भी एक कार्ड आया था, पहले भी एनर्जी आई थी, तो ये व्यक्ति चाहते हैं कि आपका ध्यान ये अपनी तरफ आकर्षित करे। एंड आपके पर्सन इस चीज़ को भी जानने में क्यूरियस दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा कौन है और इंसान जिसने आपका ध्यान इनसे भटका दिया, क्योंकि शायद इस व्यक्ति को पता है कि आप कितने ज़्यादा इस व्यक्ति के लिए पागल थे, कितने ज़्यादा क्रेजी हो, कितना ज़्यादा आप लव करते हो, और अचानक से आपकी एनर्जी ऐसे कैसे बदल गई। तो आपके पार्टनर ना बेसिकली जानना चाहते हैं ऐसा क्या है उस व्यक्ति में, उस इंसान ने, जिसने आपकी ऊर्जा पूरा अपनी तरफ खींच लिया है। अब आप उस व्यक्ति के बारे में देख भी नहीं रहे हो, सोच भी नहीं रहे हो, तो ऐसा क्या कर रहा है सामने वाला इंसान, ये चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। और स्पेशली अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो ना ये रीडिंग, तो इस चीज़ से उनको गुस्सा भी आ रहा है और इस चीज़ से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान भी अंदर अंदर होते हुए दिख रहे हैं। हाइरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो गाइज, जो पास्ट में आपके पर्सन ने किया उस चीज़ का पछतावा है। पास्ट में क्या किया आपके पर्सन ने, जो एनर्जी मुझे दिख रही है मैं उनके बारे में बताऊं। पास्ट में मे बी इस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया, आपको वो कमिटमेंट नहीं दिया, परिवार की वजह से, फैमिली की वजह से। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आएंगे और अपनी गलतियों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। और ये हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन से टाइमिंग आगे पीछे हो, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना अपनी गलतियों को, इनको एहसास हो गया कि इन्होंने आपको ठुकरा कर या अपनी परिवार की बात सुनकर या आपको ना अपना कर, आपको कमिटमेंट ना देकर, आपसे शादी ना करके इन्होंने गलती की है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि अगर ये
इन केस किसी सिचुएशन में थर्ड पार्टी में चले गए थे, ठीक है, अपने कार्मिक के साथ इंडल्ज हो गए थे, या अपनी परिवार की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, और होता है ना कि दोस्त भी कहते हैं यार तुम्हारे घर वालों को चूज़ करो, फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग आपको लेकर इनको भड़काने की कोशिश कर रहे थे, ये पर्सन धीरे धीरे करके उनसे मूव ऑन करेंगे, उनसे उनसे दूर होंगे, ठीक है। कोई दोस्त है, कोई थर्ड पर्सन है, कोई भी इंसान है, चाहे उनके फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, ये पर्सन उन लोगों को दूर करने वाले हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, सॉरी 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि विक्ट्री, सक्सेस को बताता है। यानी कि इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होने के, यानी कि शादी होने के, कमिटमेंट पाने के, साथ रहने के बहुत हाई चांसेस है। लेकिन इसके लिए आपके पर्सन को प्लान के साथ, आपके पर्सन को टाइम लेकर चीज़ों को करना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में चीज़ें बिगड़ जाती है। जल्दबाजी में अगर इन्होंने एक्शन लिया बिना प्लानिंग, बिना प्लॉटिंग के साथ, तो चीज़ें हो सकता है कि फिर से उनको स्टार्ट करनी पड़ी, ठीक है। तो बट यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ये दिखती है कि उन्होंने परिवार की वजह से अगर आपको छोड़ा है, तो यस, इस व्यक्ति को उस चीज़ का रिग्रेट, इस व्यक्ति को उस चीज़ का गिल्ट फील होता है, इस व्यक्ति को उस चीज़ का इस वक्त एहसास होता है कि इन्होंने गलत फैसला लिया, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर की रीडिंग। अब हम देखने वाले हैं जल्दी से मैसेजेस आपके पर्सन के, जो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। देयर 5D मैसेजेस, उनकी सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है। आई सी यू एज माई सोलमेट, ये पर्सन आपको सोलमेट के रूप में देखते हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पर्सन आपके पीठ पीछे आपकी तारीफ करते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो। आई कांट लेट यू गो, तो ये आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं अब। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, तो आपके पर्सन जो है ना, होपलेस होते हुए मन से दिख रहे हैं, इनको नहीं लगता कि अब आप कभी वापस आओगे। आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैंने आपसे शादी की बात कही थी ना, पॉसिबिलिटीज है, ये पर्सन भी आपसे शादी करना चाहते हैं, इनकी सोल भी आपके साथ शादी करना चाहती है। आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू, आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, तो आप में से किसी के पर्सन आपसे डिसअपॉइंटेड भी है। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, आई एम डीपली इन लव विथ यू, तो प्यार तो है, देखो मैसेज में भी वो एनर्जी आ गई, प्यार तो है इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर। चलो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।